बच्चों, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज नया टॉपिक लेंगे बेटा। इस टॉपिक का नाम है फॉर फीचर्स अगेन इन बैलेंस शीट। ओके, लेट्स सपोज आर कंपनी आर लिमिटेड रजिस्टर विद ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं 50 रुपए के ईच। इसमें से हमने 20,000 शेयर इशू किए हैं, मतलब हमारी कंपनी ने इशू किए हैं। कितने शेयर? 20,000। ऑल मनी रिसीव, सारी मनी रिसीव हो गए एक्सेप्ट फाइनल कॉल नहीं मिली, 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली। ऑन कितने शेयर? 3000 शेयर्स। इसमें से हम फॉरफिट कर रहे हैं 2000 दी शेयर फॉरफिटेड। इसमें से हमने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए? 2000 शेयर हमने क्या कर लिए हैं? फॉरफिटेड कर लिए हैं। तो बेटा डायग्राम बना सकते हैं हम कि हमारे पास टोटल कितने शेयर थे, इससे डिवाइड करेंगे जब हमारा आएगा बेटा 30,000। हमारे पास 30,000 शेयर थे, 50 रुपए का एक शेयर था। सही बेटा, जब हम फॉरफिट कर रहे हैं सो बेटा हमारे पास कितने ऑथोराइज शेयर थे? 30,000, 50 रुपीज ईच। इसमें से हमने कितने इशू किए हैं? 20,000 शेयर तो इशू किए, बाकी 10,000 शेयर रीशू ही नहीं किए, इशू ही नहीं किए। इस 20,000 में से बेटा हमें पूरे अमाउंट 3,000 पे पैसा नहीं मिला, बाकी 17,000 पर हमें पूरा पैसा मिल गया जितना भी हमने मांगा था। मतलब कितना रुपए? 50 रुपए। 3,000 पे शेयर पे पूरा पैसा नहीं मिला। अब बेटा इसमें से दो हैं, 2000 शेयर वालों को हमने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। बाकी 1000 वालों को हमने जब्त नहीं किया, फॉरफिटेड नहीं किया। 2000 वालों ने हमें 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी थी। 48 तो बेटा दे दिए थे हमें, है ना। 48 रुपीज, देखो 50 रुपए का शेयर है, 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, कितने रुपए दे दिए? 48। इसका मतलब कितने रुपए? 96,000। 1000 वालों ने हमें फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। कितने पैसे नहीं दिए थे? इंटू 2, 2,000 रुपए। अब बेटा यहां पे फिल कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले ऑथोराइज में बेटा 30,000 शेयर हैं, 30,000 तो यहां पे आ गए। 30,000 शेयर्स हैं, 50 रुपीज इज 15 लाख। गुड। इसमें से हम कितने इशू करना चाहते थे? 20,000 इक्विटी शेयर 50 कितने हो गए? 10 लाख। इसमें से बेटा पूरे पैसे कितने शेयर पे आ गए? 17,000 पे पूरे शेयर आ गए, तो 17 इंटू 50। और 1000 वालों को हमने फॉरफिट नहीं किया, 2000 वालों को फॉरफिटेड कर दिया। तो कैसे लिखेंगे बेटा? 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 ईच नहीं है बेटा, 50 ईच। 50 ईच के बैठे 50,000 रुपए, लेस कॉल इन एरियस। इनसे कितना पैसा नहीं आया बेटा? 1000 इंटू 2, 2000, प्लस जो हमने फॉरफिट किया बेटा, हमने कितने शेयर फॉरफिट, अमाउंट फॉरफिट कर लिया बेटा? 2000 इंटू 48, दिस इज 96,000। तो बेटा ये तो माइनस होगा और ये क्या होगा? प्लस। और इनसे बाद ये आउटर में अमाउंट आ जाएगा। अगर हम करेंगे बेटा 50,000 में 2000 माइनस और 96,000 प्लस, तो कितना बैठता है बेटा? 50 प्लस 94 भी कर सकते हैं आप सीधे, है ना। 144,000। और बेटा इसमें कितना आ रहा है? 8,50,000। इन दोनों का जो अमाउंट है बेटा मिला के कितना आया बेटा? 9,94,000। और ये अमाउंट यहां फिल हो जाएगा 9,94,000। सो बेटा एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किया। इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखा उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लो। कितने शेयर्स हैं? 30,000 शेयर, 50 रुपीज ईच। इसमें से हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? नहीं, ऐसे नहीं, फॉरफिट नहीं देते बेटा। 30,000 में से हमने 20,000 इशू किए हैं, 10,000 इशू नहीं किए। जो इशू नहीं किए भूल जाओ। 20,000 में से 17 वालों ने पूरे पैसे दे दिए, 3 वालों ने पूरे पैसे नहीं दिए। उसमें से 2000 अमाउंट तो हमने फॉरफिट कर लिया, बाकी 1000 वालों ने पैसे नहीं दिए, है ना। सो 30,000 ऑथोराइज में, 20,000 इशूड में
17,000 सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, 3,000 में से 1,000 वालों की बात अलग, 50 थे उनके कॉल इन एरियर्स, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके हमने क्या कर लिया, फॉरफिटेड। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा फॉरफिटेड में। क्लियर? सो बेटा इस क्वेश्चन में हमने फॉरफिट वाली चीज और देखी कि फॉरफीचर वाली चीज हम कैसे कंसीडर करते हैं। नाउ पार्ट 3 में हम इसके आगे देखेंगे, दैट इज कैपिटल रिजर्व। ओके, सो गुड डे, गुड लक, फिर मिलते हैं, बाय। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, नाउ गो विथ पार्ट 3। हम पार्ट 3 के साथ हैं, जिसमें हम करेंगे तीनों एक कंबाइंड क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है, फॉरफीचर, इशू एंड कैपिटल रिजर्व इन बैलेंस शीट, हाउ रिप्रेजेंट इन बैलेंस शीट। क्लियर? सो टॉपिक का नाम हमारा पार्ट 3 है बेटा। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने पहले देख लिए होंगे। सो नाउ इज द पार्ट 3। इसमें दे रखा है मोहन कंपनी के पास रजिस्टर कैपिटल थी, रजिस्टर विद ऑथोराइज। रजिस्टर कैपिटल भी कह सकते हैं, ऑथोराइज भी कह सकते हैं बेटा। 4 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए ईच। इसमें से हमने इशू किए हैं 3,80,000, 3,80,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं एट 12 पर। अब देखो जैसे ही लिखा है एट 12, 10 का सामान 12 में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बताओ क्या शामिल है बेटा इसमें। 10 का सामान जब 12 में देना है, ज्यादा में देते हैं तो क्या कहते हैं उसे, डिस्काउंट, प्रीमियम, पार। गुड, इट इज ए प्रीमियम। तो 2 रुपए की प्रीमियम शामिल है। ऑल मनी रिसीव, सारे पैसे रिसीव हो गए एक्सेप्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले, कितने शेयर पर, 6,000 शेयर पर, 6,000 शेयर पे नहीं मिले। इसमें से आउट ऑफ दीज 5,000 दीज शेयर फॉरफिटेड। ऑब्वियसली जिनके पैसे नहीं मिले उनमें से 5,000 शेयर को हमने क्या कर लिया, फॉरफिटेड एंड रीशू। और उसके बाद रीशू कर दिया किस हिसाब से, 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप पर। ओके, सो इसको करने के लिए हम शुरू करते हैं। छोटा सा पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट में फिलअप करेंगे। काफी आसान है, बेहद आसान, बस ध्यान से सुनने वाला। स्टार्ट। सो देखो पहली लाइन बेटा यहां से आई, कितने शेयर हैं, 4 लाख, 10 रुपए का ए शेयर, 2 रुपए प्रीमियम है, तो बेटा 2 रुपए प्रीमियम हमने अलग से लिख ली। इसमें से आउट ऑफ दीज हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 3,80,000, बाकी शेयर इशू नहीं कर रहे, तो इन्हें भूल जाओ। जो इशू नहीं कर रहे बेटा, इशू नहीं कर रहे। अब इतने शेयर में से हम पे 6,000 वालों ने पैसे नहीं दिए, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 374 इन्होंने पूरे पैसे दे दिए, पूरे मतलब फुल्ली पेड अप। ये तो फुल्ली पेड अप हो गए बेटा, पूरे पैसे दे दिए। इन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। क्यों, क्योंकि हमने 5,000 शेयर तो जब्त कर लिए बेटा, और बाकी 1,000 वालों को जब्त नहीं किया। ये तो क्या है। अब 1,000 वाले ने, जो 1,000 शेयर थे, इन्होंने 10 रुपए का ये शेयर था, पर फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। कितने रुपए नहीं दिए बेटा बताइए फाइनल कॉल के, 1,000 इंटू 2, 10,000 में से 2,000 नहीं दिए, अल्टीमेट कितने दिए हैं, 8,000। ये काम तो इनका हो गया। बाकी 5,000 वालों ने बेटा, हमने इनके शेयर को जब्त कर लिया और देन फिर उसकी क्या कर दिया, बाद में रीशू कर दिया। तो इस 5,000 का थोड़ा सा अलग बना लेते हैं क्योंकि ज्यादा डायग्राम है। तो 5,000 वालों को हमने जब्त कर लिया। जब फॉरफिट करेंगे तो बेटा उसने 2 रुपए नहीं दिए थे, तो ऑब्वियसली इन्हें हमने कितने पैसे दिए थे, 8, 40,000 रुपए हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए बेटा, फॉरफिट कर लिए। अब इन शेयरों को हमने क्या कर दिया, बाद में रीइशू कर दिया। रीइशू कितने में किया बेटा, 6 रुपीज फुल्ली पेड अप पर, मतलब 6 रुपए में। 4 रुपए का नुकसान यहां भी है ना। जब इसे रीइशू करेंगे बेटा तो 10 में से 4 रुपए डिस्काउंट, मतलब सस्ते में बेचे बेटा हमने, है ना। तो 4 रुपए का लॉस हमें हो गया, 8 रुपए का प्रॉफिट था, 4 का लॉस, नेट कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, नेट प्रॉफिट 4 रुपए का। और कितने शेयर हैं, 5,000। बहुत सिंपल सी है, सुनने होंगे, समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम बनाने के बाद बेटा फिलअप करना है ना। तो फिल करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा ऑथोराइज तो यहां से आ गई। कितने शेयर थे बताइए ऑथोराइज, हाउ मेनी शेयर्स, 4 लाख। तो लिखेंगे बेटा 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 40 लाख के तो बेटा ये हो गए, क्योंकि 4 लाख इंटू 10, 40 लाख। इसमें से हमने कितने शेयर इशू किए बेटा, 3,80,000।
कितने रुपए ईच? 10 ईच, 3,80,000, 38 लाख, 38 लैक्स। मल्टीप्लाई कर दी 10 से बेटा। अब जिन्होंने पैसे नहीं दिए बेटा वो तो देखो यही है, वो तो इसमें आ जाएगा। जिन्होंने पैसे में पूरे पैसे नहीं दिए थे बेटा, कितने शेयर थे? 1000, तो लिखेंगे 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000 लेस कॉलिनेरियस, जिन्होंने पैसा नहीं दिया बेटा। पैसा कितना नहीं दिया था? 1000, तो 1000 इंटू 2 2000, और आउटर में कितना आ गया बेटा? 8000। इन शेयरों को हमने पहले फॉरफिट किया और फिर हमें रीइश्यू कर दिया, तो ये तो पूरे शेयर हो गए ना बेटा। तो 374 और ये 5, तो पहले फॉरफिट किए देन रीइश्यू किए, तो 374 प्लस 5 कितने आ गए? 379 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 379 और इतने जीरो, 37,90,000। देन हमने उन्हें जब रीइश्यू किया तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा बेटा। प्रॉफिट किस नाम से आता है? कैपिटल रिजर्व। बताइए कितना प्रॉफिट हुआ बेटा? 5,000 वालों ने 8 रुपए तो दिए थे, कितने नहीं दिए थे बेटा? देखो 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए, बाकी 8 दिए थे ना, तो 40,000 रुपए तो हमने दिए, जब्त किए, और इन्हें सस्ते में बेचा हमने कितने? 4 रुपए में। 8 रुपए का फायदा, 4 का नुकसान, नेट कितना प्रॉफिट है? 4। तो बेटा 4 इंटू 5 कितना आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व? 20,000 रुपए का। और हमारी इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? प्रीमियम। देखिए प्रीमियम यहां मिसिंग थी बेटा। बताइए इसमें से प्रीमियम कहां लिखेंगे और कितने अमाउंट लिखेंगे? 2 रुपए की एक्स्ट्रा प्रीमियम है, 4 लाख पे नहीं लेंगे, बिकॉज 4 लाख इज ऑथोराइज्ड। हमने इशू कितने किए हैं बेटा? 380, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये सब ने हमें प्रीमियम के पैसे पे कर दिए होंगे। तो प्रीमियम किस में आता है बेटा? इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से बेटा। कितना आएगा प्रीमियम? 380। प्रीमियम कितना आएगा बेटा? प्रीमियम की अमाउंट आएगी 3,80,000, 3,80,000 शेयर हैं, और इंटू 2, 2 रुपए की प्रीमियम है। 10 का सामान हम कितने में बेच रहे हैं? 12 में। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा? जल्दी बताइए। 3 2 जा 6, तो बेटा यहां पे आएगा प्रीमियम 7,60,000। इस तरह बेटा पहले हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स अकाउंट में यहां पे लाइन ड्रॉ खींचनी जरूरी है बेटा, क्योंकि ये नेट अमाउंट आता है। इसमें से नेट अमाउंट इन दोनों का आउटर में आएगा 379 प्लस 8। जल्दी बताइए कितने आएंगे बेटा? हाँ कैलकुलेशन बेटा आपको करनी है एग्जामिनेशन में। सीबीएसई अभी बोर्ड ने अलाउ नहीं किया कैलकुलेटर, मस्ट बी राइंड अप, आपको करना होगा बेटा। हाँ 38,70,000 यहां से आएगा बेटा 780,000। ये अमाउंट चली जाएंगी बेटा। ये अमाउंट कहां चलेंगी? जो आपने फेयर बनाया वर्किंग। ओके बच्चों, जब हमने ये वर्किंग नोट बना लिया बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद रहेगा बेटा। ठीक है, गुड। अब इसकी हमने वर्किंग नोट बनाने के बाद ये जो अमाउंट है बेटा, ये फेयर में जी नोट की जाएगी। फेयर करते समय बेटा आप जो वैल्यूज हैं उन वैल्यू को यहां फिलअप करेंगे। देखिए आप जब बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाते समय वो आपको नोटिस रखना है कुछ पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या रखना, आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ। बैलेंस शीट ऑफ किस कंपनी की है? मोहन लिमिटेड। किस डेट में है? एज एट, जो डेट मेंशन है बेटा। डेट मेंशन नहीं, आप ब्लैंक छोड़ देंगे। और ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर आपको पता है वर्ड आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 चीज आती हैं, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ये नोट्स टू अकाउंट है बेटा। अब देखिए शेयर कैपिटल में अमाउंट यही लिखेंगे 38,70,000, और रिजर्व एंड सरप्लस में ये अमाउंट आएगी बेटा कितना? 7,80,000। हमें इनका टोटल नहीं करना, जस्ट शो करना है
यही एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है बेटा। आपको नोट्स नंबर 1 और 2 लिखने होंगे यहां पर, नोट्स नंबर 1 एंड नोट्स नंबर 2। शॉर्ट टर्म नॉट अलाउड, शॉर्ट टर्म अलाउ नहीं करनी बेटा, फुल टर्म लिखनी है। आपको क्लियर हो गया होगा। एनीवे, इस छोटे से पॉइंट के हमारे इस तरह से पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हमने 3 वीडियोस देखी, और इन तीनों को आप ध्यान से करें और बहुत स्कोरिंग है मार्क्स। गुड डे, गुड लक, फिर मिलते हैं बेटा।